उसके बाद क्लास चालू करेंगे, ठीक है? अच्छी तरह से अच्छी सी आवाज में एक नवकार बोलेंगे। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवाजायाणम् नमो लोए सवसाहोणम् ऐसो पंजनमोकारो सवभावपनासनो मंगलानां च सवेसिम् परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र देवानुप्रियो, जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम की ऑनलाइन जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। कोई रास्ते से गुजर रहा था, उसने सुना कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो किसी ने पूछा कौन चला रहा है, तो बोला कोई जेएसएस टीम है वो चला रहा है। तो प्रश्न में ये आता है कि भाई जेएसएस टीम क्या है। मैं रोज थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का बताता रहता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि टीम क्या काम कर रही है और हम ऐसी टीम में कंट्रीब्यूट करें, ऐसी टीम में हमारे हाथ जोड़े कि वो भाव है वो आगे बढ़े, जो भावना है वो आगे बढ़े। तो उत्तर में आता है कि जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम पिछले 4.25 सालों से लगभग भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। मधुश्री जी बोतरा कह रहे आवाज नहीं आ रही, आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना? हाँ देखते हैं, शायद नहीं है, देखते हैं। ओके एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है। तो जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम मेन भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति पर काम करते हैं। प्रश्न आया क्या जैन संस्कृति पर काम करने के लिए लोग नहीं है क्या? जेएसएस को क्यों बनाना पड़ा? जैन संस्कृति पे जैन के लिए काम करने वाले आज हजारों मंडल है, हजारों संघ है, हजारों अध्यक्ष है, हजारों मंत्री है, हजारों स्थानक, हजारों मंदिर सब है। लेकिन भगवान के सिद्धांत कितने घरों में है? भगवान के सिद्धांत कितने घरों में पहुंचे? जो भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत बताए वो कितने लोगों के दिल में है? उन्हीं सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम कार्य कर रहा है। हमारी टीम के लगभग 42 प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं। उसमें 2 प्रोजेक्ट आपको बताए गए, तीसरा प्रोजेक्ट आज क्लास के खत्म होने के बाद बताया जाएगा। अब प्रश्न आया क्लास कितने दिन से चल रही, तो आज 70वां दिन है, इस क्लास का 70वां दिन है। क्लास क्यों चलाई जा रही है? जैन लोगों में जैन धर्म की श्रद्धा भरने के लिए चलाई जा रही है। सहज में प्रश्न आता है कि अरे कोई आदमी जैन कुल में पैदा हुआ है और उसको जैन धर्म पे श्रद्धा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हो रहा है। हमारा सर्वे कहता है 90% जैनी को भगवान के सिद्धांतों पे श्रद्धा नहीं है। 90% ऑफ जैन पीपल डोंट हैव बिलीव ऑन भगवान महावीर के सिद्धांत नहीं है। उनको अपने गुरु के ऊपर सिद्धांत है, उनको अपने संप्रदाय के ऊपर सिद्धांतों पे विश्वास है। कहां कहां विश्वास है उनको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत बताया, उन सिद्धांतों पे उनको विश्वास नहीं। उन्हीं सिद्धांतों को घर बैठे आपके ही सोफे पे, एक मिनट, उन्हीं सिद्धांतों को आपको घर बैठे आपके ही सोफे पे पहुंचाने के लिए जैनत्व सुरक्षा संघ द्वारा क्लासेस ली जा रही है। क्लासेस में 9 तत्वों का विषय चल रहा है। 9 तत्वों की जैसे जैसे आप लोगों में जानकारी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप 9 तत्वों के सिद्धांतों को समझोगे, जैसे जैसे आपके 9 तत्व जीवन में उतरेंगे, आप एक अच्छे श्रावक बनते जाएंगे। अच्छे श्रावक मतलब भगवान के धर्म पे श्रद्धा रखने वाले श्रावक बनते जाओ। आज हर धर्म वाले को उसके धर्म पे श्रद्धा है, खाली एक जैन धर्म वाले को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है जैन धर्म में। इतना ऊंचा धर्म पाकर भी हम लोग इतना दूर है।
उसके लिए नव तत्व की क्लासेस चल रही है। नव तत्व में जीव तत्व हो गया, उस तत्व के अंदर हमने आप लोगों को समझाया कि आत्मा है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, आत्मा के सिद्धांत समझाए, आत्मा अरूपी होती है, शुद्ध अशुद्ध आत्मा होती है, ऐसे करके आत्मा की एग्जिस्टेंस आपको पूरी प्रॉपर फील कराई। जिन लोगों के मिस हो गए उनके अगले जैसे ही नव तत्व चालू होंगे तब देखेंगे। फिर जैसे ही आत्मा के बारे में पता चला आपको, तो आपको ये भी पता चला साथ में कि लोक में बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी आत्मा है। उसके बाद आपने अजीव तत्व समझा। अजीव तत्व में आपने समझा कि ये जितने भी चीजें मुझे दिख रही है सब अजीब है, सब पुद्गल है, सबके साथ मेरा डिटैचमेंट है, जो अटैचमेंट है जिससे मेरे को डिटैच करना है, सब पुद्गल है। मेरी नई शर्ट एकदम पोचे जैसी हो जाती है, मेरा आज सुबह खाया हुआ गुलाब जामुन कल सुबह पोटी बन जाता है। तो वो सब पुद्गलों का परिणमन है, वो हमने अजीव तत्व में समझा। तीसरा तत्व आया पुण्य तत्व। इस जीव को मोक्ष जाने के लिए भी, संसार में रहने के लिए भी, अच्छी लाइफ जीने के लिए भी पुण्य चाहिए, पुण्य। और वो पुण्य अगर होता है तो जीव को 10 दुर्लभ बोल मिलते हैं, और 10 में से 8 तो खाली पुण्य से मिलते हैं, और 8 आप सब लोगों को मिल चुके हैं, वो हमने बात करी। पुण्य कैसे बढ़ाते हैं उसके 9 भेद भी हमने समझे। पुण्य के अंदर हमने 4 प्रकार के पुण्य भी समझे। अनुकंपा, 4 प्रकार के दान समझे, अनुकंपा दान, फिर ज्ञान दान, सुपात्र दान और अभय दान। ये चारों दानों को हमने एक एक करके समझा, और हमारे जीवन में हमने उन दानों को भी बढ़ाया और बढ़ाएंगे। तो 3 तत्व हमारे पूरे हो चुके थे। एक मिनट, ठीक है। 3 तत्वों को हम, है ना, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये भी है, एस बड़ा, यू छोटा, ए छोड़ो, गोली मारो, ठीक है, देखा जाएगा। तो हमको ये चीज 3 प्रकार से समझी जाती है। मतलब हमने 3 तत्व समझे। चौथा तत्व हमारा चल रहा था जो आज फिनिश हो जाएगा। आज 4 तत्वों के जानकार बन जाएंगे, लगभग 50% नव तत्व के जानकार बन जाएंगे। चौथा तत्व क्या था? पाप तत्व। सबसे मेन और सबसे चीज समझने की। पुण्य तत्व में हमने समझा गुड लक, पुण्य मतलब गुड लक। तो रिवर्स हमने समझा पाप तत्व में बैड लक, जो बैड लक होता है। किसी की वाइफ अच्छी नहीं आती, किसी की सास अच्छी नहीं, किसी की बहू अच्छी नहीं, किसी के घर में टीचर अच्छी नहीं, किसी के कपड़े अच्छे नहीं, किसी के बिजनेस अच्छा नहीं। जो भी चीजें हमको हमारे बैड लक से मिली है, दे ऑल आर पाप ऑफ अवर्स। मेरे ही पाप के उदय से मुझे सब चीजें मिली, मेरे ही पाप के उदय से मुझे ये सारे बैड लक्स मिले हैं। ये चीजें हमको समझनी है कि मेरे ही पाप के उदय से ये समझे। फिर प्रश्न आया, अरे पाप कितने होते हैं? तो हमने आपको बताया पाप 18 होते हैं। फिर आपने कहा नहीं भैया 18 एक साथ तो इतने बहुत सारे भारी हो जाएंगे, अलग अलग बताओ। उन्हीं पापों को फिर अलग अलग करने के लिए हमने आपको 4 टुकड़ों में पाप बताए। सबसे पहले बताया, पूछते चलो जनता के पास चलते हैं। कांता जी रोज देख रहे हैं, कांता जी बताइए पाप कैसे बताया मैंने? 18 को कितने प्रकार? जनता के पास चल रहे हैं, बताइए जनता। 5 6 6 1। 5 6 6 1, बहुत अच्छा उत्तर है। 5 के अंदर मैंने क्या बताया? प्रणातिपात, निशावाद, आदातान, एक वर्ड में समझे तो अव्रत से जो आते, अव्रत जो भी श्रावक नहीं है उन सबको 5 पाप ज्यादा लग रहे हैं। जैसे आप लोग श्रावक बनेंगे तो 5 पाप कम लगने लग जाएंगे। ठीक है, 5 क्लियर, वो मैंने पूरे समझा दिए, आज कुछ नहीं समझाऊंगा। आगे बोलो कौन से 6 हैं? आगे वाले 6 ध्यान है आपको? एक वर्ड में ध्यान है आपको? क्रोध, नाम तो ठीक है, नाम तो आपको मालूम ही है। मैं कह रहा हूं आगे वाले 6 है अनादिकाल से, जो हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से। अनादिकाल। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अनादिकाल से। उसका क्या करे? उसको जैसे ही हम संकित में आएंगे वो पतले हो जाते हैं। संकित में आए थोड़े पतले, देखो इतने मोटे होते हैं वो, संकित में आते पतले हो गए, श्रावक में आते और पतले हो गए, साधु में आते और पतले हो गए। तो उनको पतला करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 5 श्रावक बनते छूटेंगे, कम होंगे। 6 हम जैसे ही श्रावक और श्रावक बनने में अच्छे आएंगे, 6 ये भी कम हो जाएंगे, 11 हमारे हो गए। अगले 6 क्या बताए थे कांता जी? क्लेश। क्लेश। एक वर्ड बोला था मैंने, आपको याद हो तो बोलो। क्लेश। जो बताए, जनता के पास चलते हैं। अश्मिता जैन बताएंगे, क्या बताया था मैंने? एक वर्ड बताया था। नहीं आपने पता है। आपने हाँ, रमेश जी के परिवार से कौन बताएगा? नहीं नहीं नहीं, एक वर्ड यूज किया था मैंने। प्रीति चिनार बताएंगे, देवांग नहीं भेड़िया बताएंगे। एक मिनट, हाँ देवांग जी बताइए।
अरे सॉरी, म्यूट नहीं है, अनम्यूट हो नहीं रहा है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, श्वेता जी टाटिया बता देंगे। चलो श्वेता जी बताइए। नहीं, एक वर्ड तो मेरे में भी नहीं लिखा हुआ है, 6 और पंचायती, पंचायती याद करो, जो हाँ, काम है ना पंचायत। पंचायती से बनते हैं। मतलब आप लोग है ना शावक भी बन गए, साधु भी बन गए, जैन के अंदर अच्छे अच्छे भी बन गए, लेकिन पंचायती नहीं गई आपकी। पंचायती नहीं जाएगी तो वो कर्म वैसे भी बंधते रहेंगे। तो 6 हमने एक स्लॉट बनाया पंचायती का। कौन से? क्लेश, लड़ाई झगड़ा कराना, पंचायती। क्लेश के बाद अभ्याखान, इधर उधर का छोटा आरोप लगाना, वो भी पंचायती। फिर क्या है? राग द्वेष का अभ्याखान, पैशून्य, चुगली करना, वो भी पंचायती। पर परिवार, वो भी पंचायती। और हमारे 2 पाप पीछे कर रहे थे, 2 एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 2 पाप पीछे के मैंने जल्दी जल्दी में करा दिए थे, वो मैं वापस से समझाऊंगा। कुछ बहनों का मैसेज भी आया था, तो वो 2 पाप समझते हैं। 17वां पाप है माया मृषावाद। नाम से ही पता चल रहा है। देखो हमने ऊपर मर्शावाद भी पढ़ा, ऊपर हमने माया भी पढ़ा, फिर इन दोनों को साथ में दे दिया। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं क्या? माया भी करते हैं, मर्शावाद भी करते हैं। वो कौन होते हैं? जैसे पता है ये स्कीम्स आती है, मालूम है, झूठी झूठी स्कीम आती है, तो अपने पास आएंगे कि आप हर महीने 1000 रुपए भरो, फिर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो वो जो बता रहे हैं वो है ना झूठ भी बोल रहे हैं, और उनके मन में माया है कि भाई इनके सारे पैसे अड़प लेंगे। बहुत सारी बीच में स्कीम्स आई थी, वो षड्यंत्र करते हैं। घर में ऐसी बात, घर में भी घर तोड़वाने के लिए, जैसे है ना आपने इसको बोला, जैसे है ना आप किसी की जेठानी है, देरानी को बोला तू आराम से उठना, तो आराम से उठना, आराम से, कोई मैं काम कर लूंगी। तो उसको क्या बोला? झूठ झूठ भी बोल दिया, उसको बोला मैं काम कर लूंगी, तो माया भी कर ली और खुद पीछे जाके सासू को बोलती है कि देखो अभी तक सो रही है। ऐसा काम कोई भी करता है तो वो माया मृषावाद कहलाता है। माया भी कर रहे, मर्शावाद भी कर रहे, दोनों अलग अलग भी खतरनाक है, दोनों को जोड़ दिया तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो हम ऐसा माया मर्शावाद करते हैं, घर पे आके झूठ बोला, कहीं और चले गए, किसी और के साथ मिलने चले गए, घर पे आके देखो झूठ बोलेंगे। कोई मान लो कहीं और मिलने गया, घर पे आके क्या कहेगा कि मैं दुकान पे था, वो तो वह झूठ झूठ एक बोल दिया, वो मर्शावाद लग गया। लेकिन मन में माया कि नहीं मैं कैसे बचूं, ऐसे करूं, वो जो माया उस सामने ऐसे प्रिटेंड करने का होता है ना, वो हुआ माया मर्शावाद। ये भी एक बड़ा पाप है। ये हुआ 17 नंबर का पाप। अब आया 18वां, सबसे मेन 18वां पाप आपको समझना है, जो संकेत के दौरान भी समझाया गया, आज भी उसके बारे में मैं थोड़ा समझाऊंगा। 18वें पाप का नाम क्या है? तो चाहत बताएगी। चाहत को मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। गैलेक्सी J4 प्लस। 18 ही पापों के नाम बोलेंगे आप, बोलो फटाफट। हाँ हाँ, आप ही हाथ खड़े करके खड़े बोलो। अर्थ अनर्थ। टोटल 18 पापों के नाम याद है आपको? कोई बात नहीं। 18 पापों के नाम कौन बोलेगा? प्रीति नाथ ने हाथ खड़ा किया, चलो बोलो फटाफट। प्रीति नाथ। प्रणतिपात। पहिला प्राणिपात, दूजा मृषावत, तीजा दान, चौथा मिथुन, पांचवा परिग्रह, छठा क्रोध, सातवां मान, आठवां माया, 9वां लोभ, 10वां राग, 11वां द्वेष, 12वां कलह, 13वां अभ्याख्यान, 14 परिवार, 16 अरतिरति, 17 माया मृषावत, 18 बस 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 17 पाप एक तरफ और 18वां एक तरफ। एक तराजू लेना आप लोग हाथ में। 17 पापों को एक तरफ रख दो। ज्यादा मान लो बहुत झूठ बोला, बहुत चोरी करी, बहुत मर्सावाद किया, बहुत लड़ाई झगड़े किए, बहुत कुछ किया, उधर रख दिए। और माया मर्शा उसके क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन शैल्य भी इतना सा किया तो वो तराजू उधर झुक जाएगा। मिथ्या दर्शन मतलब शैल्य मतलब क्या होता है वो समझो। कोई बोले आत्मा तो होती नहीं है, कोई बोले जिंदगी तो 4 दिन की, एंजॉय कर लो, बाद में थोड़ी मिलेगी। काफी जना कहता है जवानी में एंजॉय कर लो, बुढ़ापे में धर्म करेंगे। भगवान की गाथा उत्तराध्ययन सूत्र 14वां अध्ययन 27वीं गाथा में भगवान कहते हैं जसती मच्चूणा सकम। आप सब उन लोगों के लिए, जो भी आप लोगों को कोई जो लोग मिलते हैं जो बोलते हैं आपको जिंदगी 4 दिन की है, एंजॉय कर लो, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, उनके लिए गाथा बताई जा रही है। मेरे को अभी याद आ गई, मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यारी गाथा है। 14वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र और 27वीं गाथा। भगवान कहते हैं जसती मच्चूणा सखम, जसती मच्चूणा सखम, जसवती पलायनम, जो जाने न मरी सामी सो कंके सुए सया। क्या मतलब हुआ? काफी लोग आपको मिलते होंगे ना कि जवानी में धर्म नहीं करना, बुढ़ापे में करेंगे, बोलते ना, बोलते आपने सुना भी होगा। अभी क्या, अभी एंजॉय करने की लाइफ है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। भगवान कहते हैं जसती मच्चूणा सकम, जिस आदमी की मौत मित्र है, मौत एकदम फ्रेंड है,
जसति मचुणा सकम जस्सवती पलायनम। पहला तो दोस्त है, तो दोस्त को बोलेगा तभी आएगी मौत, तो ऐसा आएगी नहीं। जस्सवती पलायनम, मौत आएगी, उसको कहेगा कल आना भैया, वो कल आ जाएगा। मान लो जवानी में उसकी मौत आ गई, तो वो क्या कहेगा, आज भी मत, बुढ़ापे में आना। तो वो तो दो कारण ही हो गए, जस्सवती पलायन। जो जाने ना मरी सामी, जो जीव जानते हैं कि मरने नहीं वाले हैं, सो कंके सुय से, वही लोग कहते हैं कल धर्म करेंगे। जो भी लोग ये लाइन कहते हैं आज कमाने का टाइम है, आज दुकान जमाने का टाइम है, आज व्यापार बढ़ाने का टाइम है, उन लोगों के लिए भगवान ने गाथा बताई। एक गाथा तो यहाँ की बता दी, एक गाथा आपको दशवकालिक सूत्र की बता देते। दशवकालिक सूत्र 8वां अध्ययन 36वीं गाथा। भगवान कहते हैं जरा जाओ ना पीड़ई, जरा जाओ ना पीड़ई, वाही जाओ ना वड्डई, जाविन दिया ना हयंती, ताव धम्मम समाये रे। क्या मतलब हुआ बताओ? जरा जाओ ना पीड़ई, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता है तब तक धर्म कर लेना चाहिए। जरा जाओ ना पीड़ई, वाही जा, जब तक शरीर में रोग नहीं आ जाता है। आप नहीं देखते जवान लोगों की कुछ हो जाते हैं, नहीं होता है बीमारी। जब तक रोग नहीं आ जाए, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए। भगवान ने कब धर्म करना वो भी बताया है। जरा जाओ ना पीड़ई, वाही जाओ ना वड्डी, जाविंद्या, जब तक कान इंद्रिया ये दिख रही है तब तक, ताव धम्मम समाये रे, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। तो ये जो भी लोग हैं 18वें पाप में आते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं? कल किसने देखा है? त्याग, आज भूखे रहेंगे, कब लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? परभव किसने देखा है? देवलोक किसने देखा है? नरक किसने देखा है? कौन तलता है? ये सब बातें करने वाले मिथ्या दर्शन शल्य का पाप लगता है। वो लोग मिथ्यात्व में होते हैं। वहां से बाहर निकलकर आत्मा में दृढ़ श्रद्धा रखना, आया भाई लोया भाई कम्मा भाई क्रिया भाई में दृढ़ श्रद्धा रखना, वो सब हुआ आपका, वो पाप छूटता है। मान लो एक आदमी बहुत सीधा है, सुनना अच्छी तरह से, एक आदमी सीधा है, हिंसा भी कम करता है, झूठ भी नहीं बोलता, चोरी भी नहीं करता, अपनी स्त्री का ही ध्यान रखता, अपनी स्त्री में ही रहता है, परिग्रह भी कम रखता है, और क्रोध भी कम करता है, माया भी नहीं करता, मान भी करता, लोभ भी कम करता है, और राग भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, लड़ाई झगड़े भी नहीं करता, पर परिवार कुछ नहीं करता, लेकिन उसको अन्य देवी देवताओं में अन्य जगह श्रद्धा है, तो उसके वो पाप 18वां पाप इतना भारी है कि कोई आदमी 17 कर रहा है तो उससे भी भारी हो जाता है। सभी का बाप है 18वां पाप। बहुत अच्छे, शाविका जी ने बोले, क्या बोले? सभी का बाप है 18वां पाप। तो आपको 18वां पाप छोड़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप श्रावक बनते हो, तभी आप धर्म के थोड़े नजदीक आते हो। ठीक है, ये हुआ 18 पापों की बात। ठीक है, अभी आप सब लोगों को पहले मैं होमवर्क दे रहा हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। छोटा सा होमवर्क आपको क्या करना है, जिनके पास कॉपी है कॉपी में लिख लो, कॉपी नहीं है तो ऐसे लिख लो। सबसे पहला आपको काम करना, 18 की लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपको किताबों में मिल जाएंगे, वरना मैं बोल के बता रहा हूँ। प्राणतिपात, मर्षावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कला, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मर्षावाद, मितादर्शन, चलिए आपको सबके नाम लिखने। मान लो किसी को नाम याद नहीं है तो 1 से 18 तक लिख लेना। ठीक है, अब उसके सामने आपको 2 काम करना है, 2 बार 1 से 18 लिखना है। एक तो आपको लिखना कि पास्ट में मुझसे क्या, इस पूरे पास्ट में मुझसे क्या क्या काम पाप हुआ, उसके सामने लिखना है। किसी को मत बताना, छुपा के रखना, पर लिखना आपको कि मैंने कब बड़ा झूठ बोला, कब मेरे हाथ से पंचेंद्र की हिंसा हो गई, कब मैंने दवाई छिटक के हिंसा कर दी। जो छोटे पाप आपको याद आ रहे, बड़े छोटे, आपको लिखने हैं सब। कब मैंने ऐसे माया मर्षावाद किया, कब मैंने लड़ाई झगड़े कर दिए, कब मैंने चुगली कर दी, वो सब आपको लिखने जो आपने कर दिए। पहला काम होमवर्क 100% आपको करना है, मैं भी करूंगा। आपको दूर से आप देख सकते हैं, भर के बताएंगे अपन, आप भरेंगे तभी तो मजा आएगा। क्या खाली रोज के 8:15 बजे आ गए लोकेश भैया आगे का बता, मैं कोई भजन गा रहा हूँ क्या? मजा आ रहा है क्या? इधर लाडू पेड़े बट रहे हैं, लाडू पेड़े बांट रहा हूँ मैं, है? हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, द चेंज इज रिक्वायर्ड। बहुत बार सुनी है हमने ये बातें, जब चेंज आएगा यू हैव टू टेक द कॉपी इन पेन, यू हैव टू राइट 18 पॉइंट्स। थोड़ा थोड़ा एक एक ही पॉइंट लिखना, याद नहीं है तो डैश छोड़ देना, पर लिखना है कि मैंने पास्ट में क्या क्या पाप किए, और बाद में एक कॉलम और बनाना है उसी के सामने कि मैं फ्यूचर में क्या क्या नहीं करूंगी, क्या क्या नहीं करूंगा, वो आपको लिखना है। जैसे मैं फालतू की अब लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी, लेट गो करूंगी, गुस्सा आएगा तो गुस्सा नहीं करूंगी। ऐसे छोटी चीजें आपको उसके अंदर, ये होमवर्क है आपको, ये होमवर्क आपको करना है। ये पूरा पाप तत्व समझ में आने के बाद अब आपको क्या क्या बातें पाप से रिलेटेड, आज नहीं बहुत सारी बातें मिलेगी आपको, क्या क्या ध्यान रखना है वो अपन समझते हैं। तो हाँ, अब वो आप जो भी लिखोगे ना उसमें प्रायश्चित आएगा आपको,
जितना भी आपने पाप किया, नियरेस्ट गुरु भगवंतों के पास, नियरेस्ट अच्छे श्रावकों के पास, या और भी किसी के पास कोई नहीं हो तो आप मुझे भेज के भी, कोई हो तो बेटर, बड़े हो तो बेटर, मुझे भेजो तो बेटर, नहीं भेजो तो अकेले कॉर्नर में जाना, छत पे जाके जोर जोर से चिल्लाना, मैंने किसी को झूठ बोला था, बोला था, बोला था, बोला था, जोर जोर से बोल के निकाल देना अंदर से कि भाई अब नहीं बोलूंगा। तो अपना वो चिल्ला चिल्ला के भी आत्मा को इतना ऊंचा आगम के अंदर महत्व बताया प्रायश्चित का। तो आपने आज तक जो भी 30 साल, 40 साल, 20 साल में पाप किया है, उस पाप की आपको आलोचना करनी, संवत्सरी को करी होगी, लेकिन अभी तत्व समझ रहे हैं तो एक्स्ट्रा विशेष आपको करनी है। ध्यान रहे, लिखने के बाद उसको फाड़ दो, मोड़ दो, एक बार लिखना बहुत, जो लिखोगे तो अंदर से आपके बाहर आएगी। This is the very important homework, most important you have to do. You can send me, ठीक है, ठीक है, डन, ये हो गया बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पाप तत्व समझ में आने के बाद हमने क्या डिसाइड किया? फर्स्ट you should understand, जैसे ही मैंने पाप तत्व को समझा, ये भी समझा कि पाप से सांप की तरह डर रहा है। जैसे सांप को देखते क्या, अरे सांप आ गया, वैसे हमको अरे पाप नहीं, अरे नहीं, एसी नहीं, कम नहीं, जैसे छोटी छोटी चीजें नहीं, ऊपर से नमक नहीं, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, गुस्सा, क्या गुस्सा करना नहीं, छोटी छोटी चीजें आपके अंदर आएगी। तो पाप को तत्व को समझ के आपको ये समझना, मुझे पाप नहीं करना, अब धर्म करना है, धर्म करना है। सबसे फर्स्ट बात, आई विल टेल 6-7 पॉइंट्स विद स्टोरीज, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड कि पहला ही पॉइंट है कि मुझे पाप नहीं करना है, अब धर्म करना है। बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने, मेरी आत्मा भारी हुई। जयंती बाई की स्टोरी से मैंने आपको बताया आत्मा भारी क्यों है, मेरे पाप की वजह से। तो हल्का बनना चाहते हैं तो आपको, हल्का बनना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, धर्म करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात, पाप करते वक्त तो मजा आता है। क्या आता है? पाप करते वक्त मजा आता है, लेकिन भोगते वक्त क्या आता है? आंसू आते हैं। भोगते वक्त क्या आएंगे? आंसू आएंगे। कैसे आते हैं? समझते हैं। जैसे आपको किसी ने फोन किया कि भाई साहब मेरे यहाँ पे खाने पे आना, उन्होंने आपको बुला लिया 12:30-1 बजे, उन्होंने पूछा, कोई रिलेटिव ही थे, पूछे क्या बनाऊं, तो बोले आपके तो खीर पूड़ी फेवरेट है, खीर पूड़ी बना देना। खीर पूड़ी बना दी। अब आप वहां 12:30 ट्रैफिक में फंस गए, आप वहां 2 बजे पहुंचे। अब आपको भूख लगी तेज, थाली के अंदर खीर पूड़ी एकदम बढ़िया, आप जैसे ही बैठे और थाली सामने आ गई, और जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी थी और खीर पूड़ी आपकी फेवरेट, आपने कवा उठाया, कवा उठा के जैसे मुंह में डाल रहे थे, और इधर से आवाज, छिपकली मर गई और उसमें खीर में गिर गई थी। जहर, मतलब इसके अंदर जहर मिला हुआ खीर में। आवाज आई अंदर से किचन। अब बताओ, क्या आप वो खीर खाओगे? कौन खाएगा खीर? खीर खाओगे? कोई भी खीर खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि आपको, अब बताओ, आपकी जान प्यारी है कि भूख प्यारी है? ऑब्वियसली जान प्यारी है। कोई भी खीर खाना पसंद करेगा? जनता के पास चलते हैं। जनता कौन बताएगा? है पराग जी सुराना बताएंगे। पराग जी, खीर खाएंगे आप? नहीं भैया, कोई भी नहीं खाएगा। गरम गरम खीर है यार, एकदम मीठी मीठी, भूख लगी है, खीर नहीं खाएंगे? चाट खाएगी कोई भी खीर? नहीं खाएगा। फिर भी कोई जो जहर मिली खीर है वो नहीं खाएगा। उसी प्रकार पर हम जो छोटे छोटे अनर्थ के पाप करते हैं, उस दिन बताया था आपको, ऐसे पाप जो हमारे पीछे पड़े, हमको रोटी बनानी पड़ेगी, पेट भरना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, नॉर्मल लाइट पंखा चलाना ही पड़ेगा, दैट इज अर्थ के पाप। मुझे मोबाइल पे बात करने के लिए मोबाइल उठाना ही पड़ेगा। लेकिन जिन पापों के पीछे मैं पड़ा हूं, मेरे को लूडो खेलना है, मेरे को गेम्स खेलने हैं, मेरे को ये खेलना है, तंबोला खेलना, ये खेलना, और भी मेरे को जो जो ऊपर से नमक लेना, मैं जिन पापों के पीछे पड़ा हूं, आपको वो जहर के समान दिखने चाहिए। तो उसका रिजल्ट आपको देखना है। आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भविष्य में वो पाप बहुत दुख देने वाले। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दुख देंगे। कोशिश करें आप पंखे में सोए, जो एसी की आदत है वो पंखे में आए, पंखे में तेज में आदत है धीरे में आए, धीरे में आदत है बिना में आए। अरे सो के तो देखो, इतना मजा आएगा ना, आई स्वेयर। तो ये चीज आपको समझनी। जैसे आपको कह दिया जाए कि यहाँ का आपको राजा बना दिया जाएगा, आप तैयार हो गए, एकदम खड़े हो गए, बोले मैं राजा बनने को तैयार, मुझे राजा बनाओ, मैं राजा बनूंगा, एक दिन का राजा, बॉम्बे का राजा। जैसे ही वो आप रेडी हुए, उसने बोला देख भाई आज तो राजा बनेगा, कल से तेरे को पिंजरे में शेर के साथ डाल देंगे। अब आप राजा बनोगे? होशियारी मारोगे? होशियारी मारोगे? होशियारी मारोगे ही नहीं। आप कहते हो मेरे को राजा नहीं बनना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। किसी ने आपको बोला कि आपको किसके गाने सुनने, चलो चलते हैं, किसके गाने पसंद है? जनता के पास सरिता छेड़ा गाने सुनते हो आप?
नहीं कौन सी हीरो हीरोइन फेवरेट है आपकी, ये बताओ, उससे मिलाएंगे आपको। नहीं कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं तो झूठ बात हो गई यार। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। देखते ढूंढते हैं कोई जिनको गाने पसंद है, हाथ खड़े करो, गाने सुनवाते हैं। ओहो, चिंकी जी देसरला, चिंकी बोलेगी। चिंकी बोलो, किसकी पसंद है गाने, किसके पसंद है? टोनी कक्कड़। किसके? टोनी कक्कड़। ये नेहा कक्कड़ हो? हाँ। मान लो चिंकी को नेहा कक्कड़ के गाने पसंद है। अब चिंकी को क्या बोला कि देख भाई, तेरे को नेहा कक्कड़ के गाने, खुद नेहा कक्कड़ तेरे घर आएगी और गाने सुनाएगी। चिंकी मंजूर है? हाँ। अगले ही दिन तेरे कान काट लिए जाएंगे। बोल, गाने सुनेगी? नहीं। कोई गाने सुनना ही नहीं चाहता, कान कट जाएंगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जितना नेसेसरी है आई हैव टू डू दैट, अननेसेसरी मुझे कोई भी पाप नहीं करना है। पहला मैंने समझा पाप तत्व का मुझे पाप छोड़ना है, धर्म करना है। दूसरा मैंने क्या समझा कि पाप करते वक्त तो आनंद आता है, भोगते वक्त दुख लगता है बहुत। आगम बोल रहा है, आगम 13वां अध्ययन, सॉरी 14वां अध्ययन 13वीं गाथा, खंडमित्र सुखा किसमें, कौन सा अध्ययन? 14वां अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र 14वां अध्ययन 13वीं गाथा। भगवान बोल रहे खंडमित्र सुखा बहुकाल दुखा। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस समझते होंगे, थोड़े से सुख के लिए बाद में लंबे काल का दुख है। कोई भी सुख आप भोग लो, रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो, और भी आपके जो भी सुख हो, XYZ आप दिन में सोच के देखो, 2 मिनट का सुख। हाँ, खंडमित्र सुखा बहुकाल दुखा, ठीक है। वो खंडमित्र सुख का बहुकाल दुखा, थोड़ा सा देर का सुख दुख और बहुत काल का सुख। हाँ, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अपन ने क्या समझा? दूसरी बात हमने समझी कि भाई आनंद आता है करते वक्त, भोगते वक्त दुख होता है। अब अपन को क्या देखना है? जिनका उदय में आया वो भी देखेंगे, जरा देख के आते हैं, टेस्ट कर देखते हैं कि भाई अभी हमको तो अभी विश्वास नहीं होता भाई कौन कान काट लेगा, कैसे काट लेगा ऐसे कान। तो अपन चलते हैं भाई, देख के आते हैं। तो हम पाप का उदय देखेंगे। पाप का उदय देखेंगे तो आप मैसेज मत करो। श्वेता कौन है? श्वेता, श्वेता कोई भी मैसेज ना करे यहाँ पे। कोई एक कोई स्पैम है वो कर रहा है, छोड़ दो इनको, लीव इट। किसी को मैसेज मत देखो, मेरी बात सुनो। कोई भी मैसेज नहीं करेगा। जितने भी लोग हैं अपने ध्यान दे, सिर्फ सुनने में ध्यान दे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो एक कोई ना कोई रहते हैं 2-4 जने, ठीक है, लीव इट। आप अपने सुनने पे ध्यान दें। हाँ, मेरे नाम से मैसेज आए हैं, आई नो, देखते हैं उसको, आज मैं कुछ ना कुछ करता हूँ इलाज, ठीक है, लीव इट, मैंने नहीं किया है, ठीक है। वो रहते हैं 1-2 जने स्पैम कुछ। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं कौन सी तुमको फाइल दे रहा हूँ, कौन सा बैंक अकाउंट दे रहा हूँ, मैं तो 9 तत्व दे रहा हूँ, ले जाएगा तो लेके चले जाएगा, टेंशन मत करो आप, ठीक है। तो बात चल रही है अपनी पाप का उदय। हम मार्केट में गए, देख के आते हैं, ठीक है। विश्वास नहीं कर रहे हम कि भाई यार पाप कैसा उदय। तो अपन चलते हैं 4 गति के। 4 गति में पहली नरक, दूसरी देव, तीसरी तिर्यंश और चौथी मनुष्य। सबसे पहले हमने नरक में हमने सुना ही है कि वहां काटा जाता है, जलाया जाता है, ये तला जाता है, उबाला जाता है, मारा जाता है, छेदा जाता है, बेदा जाता है, भूखे प्यासे रखते हैं। इतने दर्द वहां है, उत्कृष्ट 33 सागरों के आयुष्य के वहां दर्द है। कोई बोले मैंने तो देखा नहीं, कोई बात नहीं भाई, तो आगे चल। तो उसको देवगति में ले जाते हैं। देवगति के अंदर भी छोटी जाति के देव होते, पता, झाड़ू पोछे लगाने वाले देव, वो क्या पता है, वो जानवर बन जाते हैं, उनके ऊपर विमान दौड़ते हैं, करते हैं। छोटी जाति के देव भी बन सकते हैं। तो देवगति में भी कोई सुख नहीं, आपस में विमानों के लिए लड़ते हैं, ये लड़ाई झगड़ा सब वहां पे भी चलता है। वहां पे भी कोई सुख नहीं, वहां पे भी उदय। कोई बोला मैं तो देव भी नहीं देखता, तो चल तू मनुष्य गति में चल। अब मनुष्य गति में आप अच्छी तरह से बाद में समझना। मनुष्य गति में आपने नौकर देखे आपके घर झाड़ू पोछे लगाने वाले थे? चाहत आपके घर झाड़ू पोछे लगाने वाले आते हैं? कोई आते हैं ना। अब आपके घर वो झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, और आप कहीं तो झाड़ू पोछा लगाने नहीं जाते। आप जाते हो कहीं? क्यों नहीं जाते हो? जाना चाहिए, पड़ोस में झाड़ू पोछा करके आ जाओ, एकदम बढ़िया कर सकते हैं। हमारे कर्म ऊंचे हैं, उनके कर्म नीचे। कोई गटर साफ करते हैं, आपने देखे गटर साफ करने वाले? देखा है? आपने किया कभी गटर साफ किया है? नहीं किया? नाक पकड़। हमारे घर पे भी है अभी। आपके घर पे भी है ना गटर साफ करने वाले, देखे आपने?
अब हाँ आप पूछो जी। वो गटर साफ करने वाला क्यों पैदा हुआ, गटर में क्यों पैदा हुआ, हरिजन क्यों बना? क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। हाँ, उदय मतलब अपन उदय समझ रहे कि उदय आता हाँ है कि जी। नहीं आता। यस। और हमारी गली में जमादारी भी होती है हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए होते हैं, इसलिए इस जन्म में। और ये ताइशा भी आ गई। ठीक है, वेरी नाइस। अब अपन ट्रैक पे देखते हैं, फुटपाथ पे देखते हैं, गंदी बस्तियों में देखते हैं, धारावाही के अंदर बस्ती में देखो, कहते हैं 2 किलोमीटर के अंदर 7.5-8 लाख लोग रहते हैं, या और भी इतना बड़ा रेडिएटर में इतने लोग रहते हैं। वो लोग वहां क्यों पैदा हुए, क्या किए उन्होंने? उसके घर में बच्चा पैदा होते ही वो तो गरीब हो गया, क्यों? बिकॉज दिस इज ए पाप का उदय। अगर आपको नरक और वो देवता नहीं दिख रहे, अभी यहाँ कहते उदय दिख रहा है, कपड़े देखो, फुटपाथ पे देखो, ये उदय समझो। अब मान लो कोई के मनुष्य में तो चलो ठीक है, आप चौथी गति में चलो, तिर्यंच में, आपको मालूम है तिर्यंच में आपने नारकी में कटाना, जलाना, पिलाना, तेल में उबालना नहीं देखा, लेकिन यहाँ स्लॉटर हाउस तो सुने, यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं, गूगल पे डाल के स्लॉटर हाउस देख सकते हैं। स्लॉटर हाउस में जिंदा की जिंदा जला देते हैं। सुअरों को ऐसा बताया जाता है, पता है, पीछे से है ना गरम गरम सरिया डाल के उसके अंडा से निकाल लेते हैं। ये सब आप देख सकते हैं क्यों हो रहा है उनके साथ। और जो स्लॉटर हाउस चला रहा है, जो इतने जीवों को मार रहा है, सोचो वो मर के कहां जाएगा? ऑब्वियसली नरक में जाएगा। तो उनके लिए भी तो कहीं जगह होगी, दैट इज ए नरक। वो एक बार छोड़ दो, मान लो आपने स्लॉटर हाउस नहीं देखा, इतनी गर्मी, अभी जेठ का महीना चालू हुआ, आज मालूम है जेठ वधी एकम है, जेठ का महीना, जेठ और वैसाख कितनी गर्मी पड़ती है, सॉरी जेठ और आषाढ़, अभी इतनी गर्मी पड़ेगी, पता है जानवर गाय को पानी पीने को नहीं मिलता है, पूरे दूर दूर तक पानी नहीं, गर्मी। वो क्यों हुई ऐसी? उसके पाप का। तो मुझे पाप का उदय समझना है कि उस गाय ने जब एंजॉय किया ना, उस फ्रिज का पानी पीना, उसके काफी जने कहते मेरे को फ्रिज के पानी पीना भाता ही नहीं है, दोवन पानी भाता ही नहीं है, बास आती है, गर्म पानी नीचे उतरता ही नहीं है। उन लोगों ने भी वैसा ही किया, उनको भी आपको क्या लगता है उसको मौका नहीं मिला होगा? कर्म सत्ता मौका नहीं देती है, सबकी पुण्यवानी के अनुसार मौका मिलता है, लेकिन मौके पे चौका मारने वाला ही समझदार होता है। अनंत काल हो चुका है, मैं फिर से बता रहा हूं, अनंत काल हो चुका है, अपनी बुद्धि से चलते हुए एक भव, कह रहा हूं एक भव, 9 तत्व भगवान के सिद्धांत की बुद्धि से हिसाब से चल जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाए। ओनली भगवान के सिद्धांतों के हिसाब से चलना है, ओनली भगवान के सिद्धांतों के हिसाब से। छोड़ो कुछ नहीं, ठीक है। तो जिंदा जला देते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो ये हमने उदय देखा, ठीक है, हमने ये उदय समझ लिया। सबसे पहले हमने धर्म करना सीखा, फिर हमने आनंद से भोगते हैं वो देख लिया, फिर हमने पाप का उदय देख लिया। अब एक सवाल आता है बहुत अच्छा, जरा जनता के पास चलते हैं और बात करेंगे, ठीक है, जनता से। धनराज जी सुराणा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अनम्यूट हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, छोड़ो, धनराज जी का हो नहीं रहा है, कौन दिख रहे हैं भाई साहब? रमेश जी बुरा, जय जिनेंद्र शाह, जय जिनेंद्र शाह, जय जिनेंद्र, रमेश जी, धनराज शाह, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र है सर। धनराज शाह कितने साल के हैं आप? मैं अभी 58 साल, 58। 58 साल के। क्या व्यापार किया आपने जिंदगी में? हमारा फर्नीचर का व्यापार है सर। फर्नीचर का व्यापार है, तो हैदराबाद में। आपने व्यापार किया तो आपके बहुत सारा पाप भी हुआ होगा। हाँ हुआ ना सर। ये वो पाप हुआ है। अब अगर मैं आपको ये समझाना अगर कोई आदमी ऐसा बोले कि भाई मैंने तो ये पाप किया, मेरे बच्चों के लिए किया, मेरी लुगाई के लिए किया, मेरे बहू के लिए किया, मेरे पोते के लिए किया, उनको पैसे लाने के लिए किया, तो बताओ उस पाप के हकदार सब लोग होंगे कि धनराज सुराणा अकेले होंगे? बताओ साहब। सब लोग होंगे सर इसमें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब है आपका। इसके लिए आपको पहले स्टोरी सुनाएंगे, फिर आपको उत्तर बताएंगे, ठीक है। देखो एक क्या था, एक राजा के यहाँ बहुत बड़ा माहौल था, तो राजा के क्या हुआ, राजा ने बोला ये बहुत बढ़िया घेवर बनाते, घेवर मारवाड़ी आइटम है घेवर, आप नहीं खाई होगी तो जोधपुर आओगे तो खिलाएंगे आपको घेवर बहुत। तो राजा बोले घेवर बनाने सुप्रसिद्ध, एकदम बढ़िया हलवाई को बुलाया, बहुत बोले पंच मेवे मिष्ठान मिला के घेवर बनाओ, बहुत अच्छी तैयारियां चालू करी, बोले 200 घेवर बनाना, पूरे 200,
ठीक है, तो 200 घेवर बनाने थे, दो और बन गए, 200 घेवर बन गए, पूरे बरोबर बन गए। तो क्या हुआ, बन गए, एकदम तैयार हो गए। हलवाई सोचे कौन गिनेगा, 200 कौन गिनने आएगा। हलवाई ने बेटे ने क्या किया, हलवाई ने बेटे ने क्या किया, 4 घेवर घर ले गया चुपचाप, 4 घेवर घर लेके जा। अच्छी तरह से बात को समझना, बहुत अच्छे पदार्थ मिला के 200 घेवर बनाए। राजा को 200 चाहिए थे, गिनती के चाहिए थे, क्यों चाहिए थे अपन को उसमें नहीं जाना। हलवाई ने क्या सोचा, अरे मेरे बच्चों को कब मिलेंगे ऐसे घेवर, मेरी लुगाई को कब मिलेंगे, मेरी बेटी को कब मिलेंगे। तो वो 4 बरोबर उनके 4 जने थे, 4 घेवर ले गए। ठीक है, तो 4 घेवर घर लेके गया, चुपचाप रख के आ गया। चारों को, तीनों को बोला कि तुम एक एक खा लेना, एक मेरे लिए रख देना, और वापस आ गया। इधर आके राजा को संभला दिया। उधर से उन्होंने क्या कि एक एक घेवर तो खा लिए, एक उसके लिए रखा था। अभी हलवाई तो इधर बिजी था, आया नहीं। उन तीनों ने सोचा यार कहाँ हलवाई, वहां बहुत खा रहा होगा, वहां बनाया तो वहां खाया ही होगा। वो एक घेवर था, वो भी आधा आधा करते 3 बदी भाई करके खा गए, तो 4 घेवर खा गए। अब राजा ने, वो आ गया हलवाई, राजा ने गिनती लगाई, 196 है, 4 घेवर कहाँ गए। माल तो पूरा 200 का था। पता किया, ये किया, तो उसके घर पहुंचे। बोले सच सच बता दे, देख वरना सजाए मौत हो जाएगी। वो डर गया एकदम से। वो बोले हाँ सर, मैंने 4 घेवर लिए थे, हाँ सॉरी मैंने 4 लिए थे। और वो 4 घेवर कहाँ है। बोले तो मेरे घर वाले 3 खा गए, 1 पड़ा होगा, चलो चले, तो वो 1 भी खा गए। अब राजा ने उनको ऑर्डर दिया कि 100 कोड़े पड़ेंगे। कितने कोड़े पड़ेंगे, 100 कोड़े मारेंगे तेरे को। तो वो क्या बोलता है कि आप इनको 25 चारों को मार दो। 25 चारों को पड़ने चाहिए, क्योंकि सबने घेवर खाए, मैंने तो वो भी नहीं खाए। अब बताओ, क्या राजा, क्या वो 25, अब उनके परिवार वाले क्या कहते हैं कि हमने थोड़ी चोरी करी है, हमने चोरी नहीं की, हम कोड़े नहीं खाएंगे। बीवी बोली मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे बोले मैं नहीं खाऊंगी, बेटी बोले मैं नहीं खाऊंगी। और लास्ट में जाके 100 कोड़े किसको पड़ते हैं, हलवाई को। हलवाई ने घेवर खाया, हलवाई ने घेवर चाका। देख हलवाई, ऐसी धनराशा आपने 58 साल तक जो भी पाप किया है, आपका म्यूट ही है, मेरी बात समझे, जो भी पाप किया आपने, सारे पाप का मीटर आपके ऊपर ही है। कोई नहीं आने वाला, ना बेटा आएगा। माया, छठा अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र, छठा अध्ययन, तीसरी गाथा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, माया पिया नौसा भाया, बज्जा पुत्ता ये ओरसा, नालम ते मम ताना है, लुपन तस कमुनो। न माता, न पिता, न बेटा, न लुगई प्यार करते ना, आई लव यू 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 करते, थकते नहीं हो, वो भी काम नहीं आएगी। अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो भी काम नहीं आएगी। कर्म सकता है भाई, कर्म है, मैंने बांधे तो मुझे भोगना ही है। पेट से पैदा हुआ आपकी बीवी के पेट से पैदा हुआ बच्चा काम नहीं आएगा। बज्जा पुत्ता है ओरसा नालम ते मम ताना है, कोई भी तारणा नहीं है। लुपन तस कमुना, अपने जीव को किए हुए, कोई भी नहीं। ये धनराशि आपकी गलतफहमी है, और भी किन की गलतफहमी निकाल देना। आप लोग जो, काफी लोग कहते हैं मैं तुम्हारा टाबरिया वास्ते कमाऊ सा, मैं तुम्हारी लुगई वास्ते कमाऊ सा, कितो ही नाच ले, कितो ही गा ले, कुछ नहीं होना। तूने जो पाप किया है वो तुझे ही भुगतना है। तूने जो झूठ बोला, तूने जो चोरी करी, तूने जो व्यापार में घोटाला किया, तूने जो अनैतिकता से कमाया, सब तुझे ही भुगतना है, सब तुझे भुगतना, सब याद रख लेना। तेरी वाइफ ने घर पे जो काम की पाप किए वो उसको भुगतने, तेरे बच्चों ने जो कॉलेज स्कूल में काम किया उसको भुगतने। वैसे ध्यान रखना, जिस प्रकार आपको ना तो घेवर मिला, ना आपको बच्चे में आपके पैसे भेले किए मिलेंगे। धनराशि, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए भेले किए जिंदगी भर में, आपको मिलेंगे? आप सबके लिए छोड़ के चले जाओगे? आगम बोलता है उत्तराध्ययन सूत्र 7वां अध्ययन, और आगम बोलता है 10वीं गाथा क्या है, बहु संचिनिया गरम तव तमक तव गमो गुरु जंतु पच्चूपन है, वो सब छोड़ के चला जाता है, सब छोड़ के, कुछ नहीं ले जाता। हार्ड डिस्क खाली, अगले भाव में फिर खाली। कोशिश करे अपने लिए धर्म इकट्ठा करो और धर्म आगे चलेगा। इस प्रकार हमने क्या समझा, जो भी दूसरों के लिए पाप करता है वह कर्म खुद को ही भोगना है, क्योंकि पाप तो पाप है। हाँ, अब सपोज, अब एक जस्ट अगला क्वेश्चन आया, अरे यार क्या नाम है, धनराज जी ने तो बहुत पाप कर लिए जिंदगी भर, अब क्या करें, अब कोई इलाज तो बताओ। चलो मान लिया पाप कर लिए, हो गया मुझसे पाप, इलाज बताओ। इलाज में आता है कि भव आलोचना कर सकते हैं, मैंने पेपर पे लिख सकते हैं कि मैंने जिंदगी भर ये पाप किया और मैं इसका प्रायश्चित। अरे जैन धर्म में इतना इलाज है ना, पूछो ही मत, सोचो तो सही, समझो तो सही, कितने इलाज है। सिर्फ प्रायश्चित,
प्रॉपर प्रायश्चित कर ले। देखो मेरी जिंदगी में मेरी ना समझ था, मैं संकित में नहीं था, मैं श्रावकपना नहीं पाला, मैंने सामायिक नहीं करी, मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया, मैंने पौषध नहीं किया, मैं अंधा था, मैं पैसों के पीछे अंधा था, मैं लुगाई के पीछे अंधा था, मैं टाबरियों के पीछे अंधा था, मैं घर के पीछे अंधा था, मैं गाड़ी के पीछे अंधा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। एक पेपर पे आप भव आलोचना कर लो, पूरा पन्ने लिख लो, पूरा लिख लो कि मैंने ये पाप किया, और गुरु भगवंतों के पास जाके पन्ना दे दो और उनको बोलो मुझे प्रायश्चित दे दो। आप प्रायश्चित ले लो, प्रायश्चित लेते ही आपकी भव आलोचना हो जाएगी। तो प्रायश्चित का इतना बड़ा महत्व बताया है, आप भव आलोचना जरूर करें। कोशिश करेंगे कि अपन लोग भी एक दिन ऐसी पूरा, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। ये तो हुआ भव आलोचना। इसी में एक सवाल पूछते हैं, जनता से सवाल पूछते हैं, ठीक है। दिलीप जी लोढ़ा से पूछते हैं, दिलीप कुमार जी लोढ़ा, जय जिनेन्द्र। दिलीप कुमार जी, मान लो पुराने भव में, पिछले भव में, ठीक है, आपने कहीं पे भी कत्ल खाना खुलवाया हो, ठीक है। फिर आपने कत्ल खाना खुलवाया, फिर आप तो चले आ गए, बच गए, आप तो ऊपर आ गए, फिर दूसरे भव में आ गए आप तो। अब वो कत्ल खाना आपका बेटे या पोते चला रहे हैं। अब क्या आपको उसका पाप लग रहा है? लग रहा है सर, लग रहा है, बरोबर, मतलब सही उत्तर। मतलब मैंने जो पुराने भव में पाप किए, अगर मैंने कनेक्शन नहीं काटा, यू हैव टू कट योर कनेक्शन, यू हैव टू कट योर कनेक्शंस। कैसे मिल रहा है? सुनो, मान लो इन्होंने उस भव में एफडी कराई हो, एफडी पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, अच्छी चीजें भी मिल रही है, इनकी जमीन भी इनके बच्चों को गई, तो वैसे ही जो एफडी पे इंटरेस्ट उनको मिले, वहां की वो चीज है, तो इनके किए हुए कर्म भी इनको मिलने ही वाले, 100% मिले। जो कर्म हमारे हाथ से किए, हमने नहीं काटे, वो जब तक, क्योंकि इन्होंने संथारा थोड़ी लिया था, इन्होंने वो सिरे थोड़ी किया था, संथारा लेके मरते तो नहीं लगता। तो अपन एक दिन स्पेशल रखेंगे, भव आलोचना कराएंगे, कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करके, उसको भी एक आपको आपके लिए बताएंगे। तो ये हमने समझा भव आलोचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना है, मान लो अब कर्म तो उदय में आ ही गए, क्या कहते हैं, पाप बांध लिए, फिर हमने भव आलोचना कर ली। भव आलोचना करने के बाद थोड़े दिन हुए, भव आलोचना में तो थोड़े प्रायश्चित हो गए, ऐसे थोड़ी होता कि सब खत्म हो गए होंगे, पर प्रायश्चित हुआ और कोई कर्म उदय में आ गए। आपका एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को कोई बीमारी आ गई, भाई साहब क्या कर रहा है, एक मिनट, MS ये पकड़ा तो गया, एक मिनट, हाँ मत कर यार, चला जा धर्म की, हाँ ठीक है। हाँ, मान लो भव आलोचना की बात कर रहे थे, हाँ मेरा पाप उदय में आ गया, तो आपको पाप उदय में आ गया मान लो, तो पाप को समभाव से सहन करना, वो शक्ति आपके अंदर धर्म डालता है, वो शक्ति आपके अंदर धर्म डालना चाहिए, आपको समभाव से वो सहन करना है। आपको क्या बोल के सहन करना है? देखो अभी क्या ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव दुखी, अच्छा यहाँ पे हाथ खड़ा करना, एक भी जीव जो बोले मैं दुखी नहीं हूं, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो कि मैं दुखी नहीं हूं बिल्कुल भी। चाह, ओह पुष्पा जैन हाथ खड़ा कर रही है, जोरदार, अभी तो क्षेत्र से भी लोग, चलो पुष्पा जी को दुखी है आपको? सब जीव दुखी है, सब जीव दुखी है। मैं तो ये कह रहा हूँ हाथ खड़े करो, कौन बोलता है कि मैं दुखी नहीं हूँ, हाथ खड़े करो। मुकेश अंबानी से लेके नीचे तक, टाटा से लेके भाटा तक, भाटा से लेके पाटा तक, कोई भी ले लो, हर जीव दुखी है। सपोज एक छोटा सा अपन खेल खेलते हैं, सपोज कोई आदमी रोते रहते, मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, मान लो हम दोनों रोते हैं, ठीक है, ये भी बोलती है मैं दुखी हूँ, मैं भी बोलता हूँ मैं दुखी हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स इसको दे देता हूँ, मान लो अपन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वी विल डू द एक्सचेंज। मैं सारी मेरी प्रॉब्लम्स सोमा को दे देता हूँ, सोमा सारे क्या भाई ये ले, तू ऑफिस का काम संभाल, ये कर, ये दिन भर कहती है मेरे घर का काम बहुत है, बहुत है, बहुत है, तो मैंने क्या कर लिया, तू ऑफिस संभाल, मैं तेरी किचन संभालता हूँ। 3 दिन बाद भी नहीं, 2 दिन में क्या कहेगी, नहीं 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 हाथ जोड़ू, मैं आप अपना ऑफिस ले लो, मेरे को अपनी किचन दे दो। वैसे ही होगा आप सब लोग भी, जो भी सबको है, ये क्यों है, क्योंकि आपका कहाँ पैदा हुए हो, कोई ननाने में पैदा हुए हो, कहाँ पैदा हुए बताओ, 5वें आरे में पैदा हुए, 5वां नाम बताओ, कौन नाम बताएगा, हाथ खड़े करो, नाम बताओ, प्रीति जी नाम पता है आपको, 5 वाले का नाम पता है? नहीं, देवांग को पता चले, एक मिनट, देवांग बता दो, चलो आप बता दो। दुखम नाम है, दुखम नाम से दुखम। मान लो कोई लड़की से शादी, उसका नाम है काली कलूटी, वो गोरी हो सकती है? ऐसा होती तो गोरी होती तो उसका नाम काली कलूटी रखते ही क्यों, बताओ। किसी लड़की का नाम है काली कलूटी,
तो बताओ वो क्या कहते हैं, काली कलूटी नाम होगा तो, एक मिनट, हाँ, तो वो गोरी हो सकती है क्या? वैसे ही 5 वारे का नाम है दुखमा, दुख होना ही है, आपको मन में फिट कर लो 5 वार है। मुझे कोई दुख आया 5 वार, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, ओके 5 वार है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है 5 वार है, मेरी सास अच्छी नहीं है 5 वार है, मेरी बहू अच्छी नहीं है 5 वार है, मेरा बिजनेस जहां हाथ डालता हूँ लॉस होता है 5 वार है। अपने आप को समझाना कि तेरे ही कर्म है, उदय में आए, तू पैदा ही 5 वारे में हुआ, कोई महाविद्या क्षेत्र में पैदा हुआ है क्या? तो 5 वारा हमको समझना है। किसी के पास पता है पैसा है तो उसकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य एकदम अच्छा है तो पैसे नहीं है, पैसा भी है स्वास्थ्य है तो सगी संबंधी नहीं है, अकेले पड़े हैं घर में, अकेले ही बैठे। हमारे दुख घने ही है, क्यों? क्योंकि 5 वार है। पाप तत्व को समझना है, पाप हमको कम से कम करना है। एक अमृत भाई के फोन, आज आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे अमृत भाई। अभी हाँ आ गए हैं, 1 मिनट, आए हुए तो है ही है, अभी चालू करेंगे तब तक, 1 मिनट, हाँ तब तक अभी एक दो प्रश्न जा रहा हूँ, 1 मिनट। अमृत भाई आप वीडियो चालू कर सकते हैं, मैं 2-5 मिनट और है, 2-3 मिनट, ठीक है? हाँ ठीक है, तो अपनी क्या बात चल रही है? हाँ आप म्यूट मैं कर देता हूँ आपका, 2 मिनट, हाँ ठीक है। तो अपन क्या बात चल रही थी कि हमारा पाप का उदय है, उदय आने के बाद हमको समभाव रखना है, कोई निमित्त है मेरा, मेरे ही तो कर्म है। किसी का माता दुख रहा है और वो रोवे, अरे माँ तो दुखे, माँ तो दुखे, माँ तो दुखे, उससे ठीक होगा क्या? किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो रोता ही रहे, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई कर्म आए हैं, यू हैव टू वेलकम इट। ओके सम, देखो मैं आपको सीधा सिंपल सिद्धांत बता रहा हूँ जैनिज्म का, जो कर्म उदय में आते हैं वो कर्म अगर आपने समभाव से सहन किए तो आपके कट जाएंगे, वरना फिर से चिपक जाएंगे, सीधा सिद्धांत है। मान लो आप कहीं जा रहे थे और पैरों में ना फेविकोल चिपक गया, अब आप कूदो ही कूदो, जहां जाओ कूदो 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 कूदो, तो फेविकोल क्या होगा, हर जगह चिपकता जाएगा, फिर आपके चिपकेगा, फिर चिपकेगा। शांति से बैठ जाओ, फेविकोल है, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे, हाँ सूख के निकल जाएगा। बहुत अच्छा श्राविका जी ने बताया, सूखेगा निकल जाएगा। वैसे आपके जो भी कर्म उदय में, श्राविका जी सबको बोल रहा हूँ, किसी की बहू अच्छी नहीं है, किसी का सास अच्छी नहीं है, किसी का कुछ अच्छा नहीं है, किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, यू हैव टू थिंक मेरा स्वास्थ्य इट्स ओके। अभी मेरे एक थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था, वो बोले हमारे घर में एक जने की बहुत तबीयत खराब है, हम कैसे करें, किसी का मंत्र जंत्र करे, तंत्र करे, अन्य देवी देव, अरे कर्म उदय में आए हैं, हमने ही तो बांधे, हम देखो सिंपल सिद्धांत है, गतसुख माल मुनि के ऊपर रखे अंगारे, समभाव से सहन किए, मोक्ष पहुंच गए। और आप रोते रोते सहन करोगे तो कटेगा नहीं, कर्म का सीधा सा सिद्धांत है, रोते रोते सहन करोगे तो कटने वाला नहीं है, ठीक है? तो वो पॉजिटिव, हमको जब भी कर्म उदय में है हमको पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। क्या पॉजिटिव थिंकिंग लानी है? हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोई बात नहीं, बिजनेस में लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, अब फायदा होगा, हम वो सोच पॉजिटिव जैसे सोच रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? किसी का डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब मैं बता दिया, तो पाप का उदय होता है, ठीक है? तो आपको यही मेन समझना है, इस तत्व को आपको समझ के एक ही चीज समझने की, भाई 5 वार है, क्या करेंगे? उदय है, 5 वार है, मैं 5 वारे में पैदा हुआ हूं, तो मुझे एक हैमर मारना है हर बार के 5 वार है, जो भी हुआ आपको पाप कम करना, आपको अब नए नहीं बांधने हैं, और आपको आगे नए कर्म तो नहीं बांधने हैं, और जो उदय में है उसको समभाव से सहन करना, समभाव से, बस एक ही बात, छोटी सी ये चीज हमको समझनी है। वो मैत्री वाली क्या बात है? हाँ वो बहुत अच्छी एक बात बताए, मेरा बुरा करने वाले का भी भला हो और मेरा बुरा सोचने वाले का भी भला हो। वैसी सोच हम जब हमारे लेवल आएगा धीरे धीरे आएगा, तत्व ज्ञान बढ़ेगा तो आपको 100% आपका लेवल बढ़ेगा, 100% आपके घर में भले कांच का ठीकरा फूट जाए, बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा हाथ खड़े करो, किस किस के मुंह से इट्स ओके निकला पिछले 3 दिन में? हाथ खड़े करो, देखता हूँ। बहुत अच्छे, दिलीप कुमार जी लोड़ा, हाथ देख ला हूँ, इट्स ओके निकला, हाँ बहुत अच्छे। श्वेता जी मारू, यूके वालों के निकला। क्या फूटा आपके हाथ से श्वेता जी? मेरे हाथ से नहीं, कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तो मैंने उनको वो बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है इट्स ओके, हो सकती है मेरी गलती। और बताइए 1-2 एग्जांपल इट्स ओके के, देखते हैं कि जीवन में नव तत्व उतरने चाहिए, यू विल फील वेरी वेरी इजी। हाँ ये कौन हाथ खड़ी के? चलो चाहत से ही पूछते, चाहत 1 मिनट, क्या आपका किधर गई? हाँ बोलो चाहत। मेरी बहन से लड़ाई हुई थी तब उसने मुझे सॉरी बोला तो मैंने इट्स ओके, सेम मैंने भी बोला था। सॉरी नहीं बोलते तो अभी मैंने भी बोला था। सॉरी नहीं बोले तो अभी आपको इट्स ओके ही बोलना होता है।
समझे आपको? ये धर्म है, जैन धर्म वो धर्म है। और हाथ खड़े करो, एक दो एग्जाम्पल देखना चाहूंगा। क्या बोला आपने? चूंकि प्रतिभा जी लोढ़ा, बोलो सा। मेरी काम वाली के हाथ से कांच की ग्लास टूट गई तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं अरे करके। लॉकडाउन में आपकी काम वाली किधर से आ रही है तो बताओ पहले। वो घर के बाजू में ही रहती है। ओहो, तो अभी अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। कांच की गिलास फूटी, आपने वही छू के बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है आपकी। धर्म मतलब देखो, नौ तत्व जीवन में उतर रहा है, वो उतरेगा तो तो है। ऑटोमेटिक क्या मिला? क्या कुछ भी नहीं हुआ है ना, छोटी सी हाँ चीज है। नहीं, हाँ, मान लो आपकी कांच की गिलास फूटी, आप उसमें चिल्लाते, कांच की गिलास थी 20 रुपए की, मान लो 50 रुपए की थी, और आप उसका दिल दुखता है। चिल्लाकर 500 रुपए के कर्म बांध लेते। वो सिंपल सिद्धांत आपको समझना है। पाप के उदय को संभाव से समझना है। वो पाप का उदय कैसा होता है, पाप कब उदय आता है, तो हमारी बुद्धि कैसी फिरती है। बहुत अच्छी स्टोरी अमृत भाई आपको सुनाएंगे, स्टोरी के फॉर्म में आपको चीज समझ में आएगी। तो ये हो गया आपका, लगभग मैंने पूरा बता दिया है। सब कुछ ऐसे ही चलने वाला, आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई ये सब ऐसे ही चलने वाला, स्वीकार करना है कि नहीं, अब मेरे को पॉजिटिविटी, मेरे अंदर पॉजिटिव लाओ। देखो, जैसे नौ तत्व आपके जीवन में उतरेगा ना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, आपके अंदर एक ऑटोमेटिक एक पॉजिटिविटी आती जाएगी। ठीक है ना, आपके अंदर एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव, बस पॉजिटिविटी आई मतलब नव तत्व आ गए। मैंने आपका एग्जांपल पहले भी बताए, अभी भी बता रहा हूँ, आपके अंदर चेंज लगना चाहिए। खाली मेरी क्लास सुन ली कि अच्छा है, सच्चा समझाते, वैसा नहीं। यू हैव टू बी चेंज इन योरसेल्फ। होमवर्क दिया हूं मैं आपको 9:30 बजे, फिर से आपको क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा। अभी तो क्लास चलेगी 15-20 मिनट, तो आप स्टोरी सुनिए, बहुत प्यारी स्टोरी है, आगम की कहानी है, अमृत भाई की जुबानी, आगम की कहानी। कल अमृत भाई ने, परसों उस दिन नहीं आए थे, उस दिन पोषित किया था, 14 को उन्होंने पोषित किया, कल मैंने पोषित किया। अमृत भाई का स्वागत है। जय जिनेंद्र। हाँ अमृत भाई पधारिए। जय जिनेंद्र साहब। हाँ सर। अच्छा है, पाप के बारे में आपकी शिक्षाएं पूरी हो चुकी है? हाँ जी, हाँ पाप तत्व की? हाँ लगभग। मैं तो छोटा ठीक है। था, मेरे को इतनी। अरे आप छोटे टब्बर नहीं, आप बड़े हो गए हो अभी। अच्छा समझाया आपने, मैं सुन रहा था काफी टाइम से। हाँ सब बोलो सर। अच्छा, अभी पाप को हम लोग कोई एक ऐसा सिंबल दे देते हैं कि उस सिंबल से है ना, हमारे को ध्यान में रहे कि ये पाप है। ठीक है, पहले एक छोटी सी कहानी एक शॉर्ट में सुन लेते हैं, वैसे बहुत बड़ी कहानी है। एक सेठ के 2 लड़के थे, एक का नाम था जिनपाल और एक का नाम था जिन रक्षित। दोनों ने 11 बार समुद्र से यात्रा की पैसा कमाने के लिए। पहले के जमाने में ऐसा होता था ना, जाते थे आ जाते थे पैसा कमाने के। 12वीं बार जाने की इच्छा की उन्होंने वापस की, और हमारे को पैसा कमाने का, तो पिता ने ना बोला कि इतना हमारे पास पैसा है कि 7 पीढ़ी तक भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा और कमा के क्या करेंगे, पाप कमाएंगे वो तो तुम्हारे को साथ में लेके जाना पड़ेगा। नहीं माने, चले गए। जाने के बाद में रास्ते में तूफान आया, दोनों समुद्र में भटक गए, एक द्वीप के किनारे पे रुक गए। एक द्वीप के पास में अटके तो वहां पर एक देवी आई, और वो देवी ने उनको वहां से उठाया और अपने महल में लेके गई। उस द्वीप के पास में उसका महल था। उस देवी का नाम था रैना देवी। वो रैना देवी जो थी, वो लवण समुद्र की सफाई करने वाली देवी थी। लवण समुद्र की सफाई करती थी। अपन बात को छोटे में निपटाएंगे, मेन पॉइंट से हिसाब से। तो क्या था कि वो देवी उन दोनों राजकुमारों के साथ में वहां पे भोग उपभोग करने लगी और आराम से वहां पे रहने लगी। अभी एक दिन उस देवी को लवण समुद्र की सफाई करने के लिए जाना था, तो उसमें कुछ टाइम लगता था। तो वो राजकुमार दोनों सोचे कि हम लोग तो यहाँ पर अटक गए, यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते हैं, किस तरह से यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ये तो पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देवी ने बोला कि तुम एक काम करना कि पूर्व दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना, उत्तर में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। ह्यूमन नेचर होती है, लड़के को उसकी मम्मी बोलती है ये काम नहीं करना, वो लड़का पहले करता है। हमारे को गुरुदेव बोलते हैं ये काम नहीं करता, हम लोग वो पहले करते हैं। उनकी ह्यूमन नेचर थी। दक्षिण में गए, दक्षिण में गए तो देखा वहां पे तो है ना, हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, नर कंकाल पड़े हुए थे, एक तरह से शमशान था पूरा। तो उसने देखा ये क्या है, डर गए बुरी तरह से। तो उन्होंने तब तक देखा एक आदमी की आवाज आ रही थी। वो आदमी को देखा तो वो ऐसा मौत के ऊपर, सूली के ऊपर लटका हुआ जैसी उसकी सिचुएशन थी, मरा नहीं था, जिंदा था। उसने पूछा कि तुम भी यहाँ पे आ गए, तुम भी यहाँ अटक गए? ये रैना देवी का यही काम है। ये रैना देवी सबको यहाँ पे लेके आती है, उनके साथ में जब तक वो मनुष्य काम भोग के लायक रहता है तब तक उसके साथ काम भोग भोगती है, और बाद में उसको मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देती है। तो बोले कोई बात नहीं, अभी हमारे को बताओ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है क्या? तो उन्होंने बोला कि पूर्व दिशा में अगर जाओगे तो वहां पे एक यक्ष का यक्षास्तन है, वहां पे अष्टमी या पर्व तिथि के दिन तुम उस यक्ष की आराधना करो तो यक्ष प्रकट होगा,
और वो बोलेगा कि कम तारियामी कम प्यालियामी, किसको तारूं किसको पालूं, तो तुम उसको बोलना कि हमारे को तारो हमारे को पालो। ऐसा ही किया। वापिस कभी ऐसा टाइम आया कि जब वो खाली थे, देवी वहां पे नहीं थी, गए पूर्व दिशा में, यक्ष की आराधना की, यक्ष प्रकट हुआ, उसने बोला किसको तारू किसको पालूं, इन दोनों ने बोला हमको तारो हमको पालो, उसने बोला ठीक है, हमारी एक कंडीशन है, मैं एक अश्व का रूप बनाऊंगा, घोड़े का, उस घोड़े के ऊपर तुम्हारे को बैठाऊंगा, घोड़े पे बैठाने के बाद में तुम्हारे को मैं यहाँ से लेके उनके तुम्हारे गांव की तरफ लेके जाऊंगा, जो तुम्हारा नगर है, माकंदी का जो नगर है, अंग देश है, उस नगर की तरफ मैं तुम्हारे को चंपा नगरी में छोड़ने के लिए आऊंगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि वो रैना देवी को जैसे ही पता चलेगा, वो रैना देवी मेरे पीछे पीछे आएगी। तो रैना देवी जब पीछे आती है ना, तब तुम्हारे को उस रैना देवी को किसी भी तरह से देखना नहीं है, मन में भी उसके प्रति कोई संकल्प नहीं करना है, तुम वापिस वहां जाओ ऐसी कोई तुम्हारे को इच्छा नहीं करनी है। अगर तुम ऐसी इच्छा करोगे तो उस लवण समुद्र के ऊपर मैं मेरी पीठ से तुम्हारे को नीचे गिरा दूंगा और तलवार से तुम्हारे टुकड़े 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 करके क्या करूंगा, लवण समुद्र में डाल दूंगा। ठीक है, अभी देखो कि वहां पे उन्होंने जिंदा मौत देखी, शमशान देखा, वो क्या था, जिंदा मौत थी, इतने सारे कंकाल पड़े हुए थे। देवियों की तो आयुष्य पल्योपम में होती है, लाखों करोड़ों वर्ष तक, मनुष्य की आयु तो 100-200 वर्ष होती है अपने यहाँ वालों की। तो कितने सारे मनुष्यों को उसने वहां पे देखा होगा, बुरी तरह से डरे हुए थे, चले गए। जाने के बाद में उन्होंने कमिट कर दिया हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों जन, उन्होंने जो यक्ष था उसने घोड़े का रूप बनाया, घोड़े का रूप बना करके वो दोनों राजकुमार उस घोड़े की पीठ पर बैठ गए और घोड़ा एकदम पवन की स्पीड से उड़ने लगा लवण समुद्र के ऊपर से। इतने में रैना देवी आई, महल में देखा, महल में दिखे नहीं राजकुमार, अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान लगाया तो उसको पता चल गया कि ये उस यक्ष ने उन दोनों को लेके गए, उसको मालूम तो है यहाँ पे बचाने वाला कौन है। तुरंत उसके पीछे पीछे एकदम स्पीड में दौड़ी और उनको अलग अलग तरह से ना, पहला डराया धमकाया, फिर उनको प्यार से बुलाया, मैंने तुम्हारे साथ में क्या नहीं किया है, मैंने तुम्हारे को क्या अच्छा नहीं दिया है, हर तरह से सुविधा दी, खाने की सुविधा दी, पीने की सुविधा दी, रहने की सुविधा दी है, सब कुछ मैंने तुम्हारे को दिया है, फिर तुम लोग मेरे साथ में क्यों इस प्रकार से दगा करके जा रहे हो, क्यों विश्वासघात करते हो, तुम्हारे को कुछ चाहिए तो तुम्हारे को मेरे को बोलने का था। इस तरह से अनेक बातों इसको की। अभी जो जिनपाल था, वो जिनपाल क्या था, एकदम पक्का था, उसको मालूम था कि मैं शमशान देख चुका हूं और इसके चक्कर में मैं जरा भी आऊंगा तो ये यक्ष मेरे को क्या करेगा, नीचे गिरा देगा और मैं मर जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े करके मेरे को फेंक डालेगा लवण समुद्र में, मेरी बोटी बोटी का पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे गई। लेकिन जिन रक्षित था ना, वो जिन रक्षित उसकी बात में आ गया, उसके मन में संकल्प उठने लगे कि हाँ ये देवी तो वास्तव में सही कह रही है, इसने तो हमारे साथ में अच्छा ही किया है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना। हम कैसा सोचते हैं, अगर समझो हम किसी के प्रति कुछ भी अच्छा अटैचमेंट है तो वहां पे उसके पाप के बारे में हम सोचते नहीं है। जैसे हमारी कोई भी अच्छी खराब प्रवृत्ति है, कोई भी खराब प्रवृत्ति है, किसी कोई सी ड्रिंक करने वाले की ड्रिंक की भी प्रवृत्ति है समझो, तो वो क्या सोचेगा, ड्रिंक ने तो उसको अच्छा ही दिया ना, खराब क्या दिया। वो उसके लीवर के बारे में कितनी बार सोचता है कि मेरा लीवर खराब हो रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचता है ना। तो उसने क्या किया कि उसकी तरफ उसने परिणाम की दृष्टि, वो शमशान को भूल गया। जय जिनेंद्र। ओके, हाँ हाँ हो गया, बोलो सर। हाँ, तो क्या किया कि वो है ना शमशान को भूल गया, उसने नर कंकाल को भूल गया, इतने सारे मनुष्यों को मरता हुए देखना है ना, भूल गया। और एक बार उसके मन में संकल्प उठा और संकल्प उठते ही है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं उसके पास में चला जाऊं, जस्ट उसके प्रति है ना उसकी जो करुणा, उसकी जो मतलब उसकी करुण स्वर्थ है ना, उसके ऊपर एक तरफ देखने लगा। जैसे ही देखने लगा, असुर ने तुरंत उसको गिरा दिया। जैसे ही गिरा, एकदम रैना देवी ने अपना क्रूर रूप बता दिया और उसको गिरते हुए के टुकड़े 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 करके लवण समुद्र में बोटी बोटी करके डाल दिया। जिन रक्षित क्या किया, अपनी रक्षा नहीं कर सका, उसका नाम रक्षित था लेकिन रक्षा नहीं कर सका और गिर गया। जिनपाल सकुशल वहां पे पहुंच गया, उसके बाद में श्रावक के व्रत भी लेता है, आत्मा का कल्याण भी करता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का ये
सूत्र है, ये धर्म कथा है। अभी ये धर्म कथा जो है कहानी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। मेरे को आपको कोई कहानी नहीं सुनानी है, कहानी सुनाने के लिए हमारे दादी जी है यहाँ पर, बराबर है। मेरे को आपको ये बताना है कि आपको इस संसार में क्या क्या रैना देवी लगता है। रैना देवी का मतलब नंगी तलवार समझने का। रैना देवी क्या है? नंगी तलवार है जो बोटी बोटी काट के फेंक देगी। रैना देवी जो है वो ऐसी पाप का दुष्परिणाम देने वाली है जो इस आत्मा को नरक के निगोद के दुखों में धकेल देगी। वो रैना देवी क्या है? रैना देवी क्या है लोकेश जी? मतलब वही 18 पाप में से कोई भी ले लो। आप एक काम करो, आपकी 5 चीजों के ऊपर हाथ लगा दो केवल। कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श, ठीक है। अभी इन 5 को जो आपको रिक्वायर्ड है ना, इन 5 को जो रिक्वायर्ड है, जो आप इन 5 को जो प्रिय है ना, वो सब रैना देवी है। ओके, ठीक है। इन 5 को जो प्रिय है ना, आपको अच्छे अच्छे मीठे मीठे गीत सुनना अच्छा लगता है ना, अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है ना, पंचायती करना अच्छा लगता है, दूसरों की निंदा करना अच्छा लगता है, दूसरों की बुराई करना अच्छा लगता है, फोकट की बातें करना अच्छा लगता है, स्त्री कथा करना अच्छा लगता है, देश कथा करना अच्छा लगता है, राज कथा अच्छा लगता है, बात कथा अच्छा लगता है, देखने में नाटक अच्छे लगते हैं, सीरियल अच्छे दिखते हैं, पिक्चर अच्छे दिखती है, सिनेमा अच्छे दिखते हैं, सर्कस अच्छा दिखता है, घूमना अच्छा दिखता है, लेह लद्दाख अच्छा दिखता है, सूंघने में आपको फूल अच्छे दिखते हैं, परफ्यूम अच्छे दिखते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम अच्छे दिखते हैं, खाने में रोज नया चाहिए आपको, सीजलर्स अच्छे लगते हैं, कंदमूल अच्छे लगते हैं, एसी अच्छी लगती है, कूलर अच्छा लगता है, स्पर्शेंद्री को सोने के लिए सब अच्छे अच्छे, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। ये सब रैना देवी है। 18 पापस्थान प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक, ये सब पापस्थान किसकी उपज है लोकेश जी? अगर ये 5 इंद्रियों के विषय हटा दो तो आप किस में 18 पापस्थान करोगे? ये मैं समझाओ मेरे को जरा। बराबर है। तो आप 18 पापस्थान को आपकी डेली लाइफ में मिनट मिनट के साथ में जोड़ो, क्षण क्षण के साथ में जोड़ो कि मैं अभी कौन से 18 पापस्थान में हूं। कंटिन्यूस अपन पाप में ही मिलेंगे, कंटिन्यूस अपन पाप में ही मिलेंगे, पाप के सिवाय है ही नहीं हम लोग। और पाप के संस्कार ऐसे संस्कार है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोकेश जी टाइम हो गया क्या? नहीं टाइम आराम से 7 मिनट है भैया। ठीक है। लोकेश जी ने है ना मेरे से, इनको पैसे की तंगी आ गई। लोकेश जी को मेरे पास आए और मेरे को बोला कि अमृत जी मेरे को पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? उन्होंने मेरे को बोला मेरे को 1 पैसा चाहिए। मैं बोला ठीक है, मैं आपको 1 पैसा दे देता हूं, ठीक है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि आपको मेरे को वो 1 पैसा है ना, कल अगर दोगे ना तो 2 पैसा देना है रिटर्न, और 4 कल अगर परसों दोगे ना तो 4 पैसे देने हैं, और अगर नरसों दोगे तो कितने देने लोकेश जी? 8